Assalamualaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji ayanu bukhair ragle and very good morning to all of you. Well janab, this is me none other than chirpy and crispy, live and loud. Hori and Nori Aisha Malik hai aapke saath, aapka hamara saath hai every Monday to Saturday subh 11 baje se lekar dopeher 1 baje tak. And the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday और आज 13 तारीख हो चुकी है सितंबर की 11:14 ऑन द डायल. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4. और आज पता नहीं क्या रीजन थी कि रोड पे भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा और फिर लिफ्ट भी माशाल्लाह से हमारा जो प्लाजा है उसकी लिफ्ट भी कुछ गड़बड़ चल रही थी. सो इसलिए थोड़ी सी देर हो गई बट ज्यादा देर नहीं हुई. सो जनाब बताइए क्या चल रहा है आज के दिन के हवाले से, क्या अपडेट है, क्या हैपनिंग है. शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ 4471 पर या फिर आप डायरेक्टली फॉलो करना चाहते हैं मुझे तो आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी आयशा मलिक ऑफिशियल से ISHAMALIK ऑफिशियल. और वो लोग जो आज पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं, बाय द वे आप मुझे सुन सकते हैं एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और इसके अलावा आप अगर मेरा FM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे शोज जो रेडियो पे सुनने को मिलते हैं वो वहां पर देखने को और सुनने को भी मिल सकते हैं इन केस आपसे कुछ मिस हो जाता है. सो जनाब इस लाइट का भी हम कुछ कर लेते हैं. हमारी लाइट भी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है आजकल, मतलब हर तरफ कुछ आज गड़बड़ ही है सीन. और देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है. सो बाय द वे अभी कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. हाय साडा इतना बुरा हाल. बाय द वे गाना अच्छा है, इसके लिरिक्स भी अच्छे हैं. अगर आपने पहले नहीं सुना तो आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा. सो जनाब तारीख में पहली बार मिस यूनिवर्स के मुकाबले में पाकिस्तानी हसीनाएं भी हिस्सा ले रही हैं. ओके सो ये चले कुछ मैं समझती हूँ कि अलग न्यूज है आज के दिन के हवाले से. और खबरदार उन लोगों को मुझे करना है जो दूध के साथ कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो कि नहीं सही होता. बेसिकली कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, और कुछ लोग अगर नहीं भी ऐसा उनके साथ मामला होता तो वो कुछ ऐसी चीजें खा पी लेते हैं कि जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है. सो इस बारे में थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा आपको कंसर्न रखना होगा. और जनाब आज के दिन में मौसम की सूरत हाल कोई इतनी खास नहीं है क्योंकि लोड शेडिंग स्टिल अपने उसी शेड्यूल के मुताबिक हो रही है. सो जहां पर हम ये चीज सोचते हैं कि चलो शायद मौसम जरा प्लेजेंट हो जाएगा. आज अर्ली मॉर्निंग मुझे फील हो रहा था कि थोड़ी सी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा के साथ कुछ अच्छा एहसास फील हो रहा था. बट जहां पर हवा चलती है फिर अगर साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाए या लाइट ना हो तो फिर साथ ही वो जो असरात हैं वो फील होना शुरू हो जाते हैं गर्मी के. वेल जनाब आज के दिन के हवाले से हम कुछ बात कर लेते हैं साइफर केस के हवाले से भी. बिल्कुल इस बारे में भी मुझे बात करनी है. सो चेयरमैन PTI के जुडिशियल रिमांड में 26 सितंबर तक तस्दीक हो चुकी है. और रूस में एक कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे महंगा iPhone 14 प्रेजेंट कर दिया है. अभी iPhone 15 की बात है कि जिसको हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर भी. और 14 के हवाले से ऐसी क्या खबर है कि जो मतलब 15 के टाइम पे 14 महंगा. चले इस पर बात कर लेते हैं. सो खवातीन उम्रा ज़ायरीन का लिबास कैसा हो, सऊदी हुकाम ने कवायद ज़वाबित इस बारे में जारी कर दिए हैं. ये मेरा ख्याल बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज थी. बहुत सारी खवातीन
अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली अपना ड्रेस कोड रखती थी, बट जब उम्रे के हवाले से हम देखते हैं तो उम्रे का एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है. सो इस बारे में जरूरी था कि अगर कोई ड्रेस कोड हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है. और बेसिकली 3 ऐसे जवाबित जो है वो जारी कर दिए हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर बात भी करेंगे. सो वो लोग जो आने वाले दिनों में उम्रा करने जा रहे हैं, सो सबसे पहले तो दुआओं में प्लीज जरूर याद रखिएगा. दूसरा ये कि आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे जवाबित हैं जिनको सऊदी हुकाम ने जारी किया है, स्पेशली खवातीन उम्रा ज़ायरीन के लिबास के हवाले से. ओके, सो अभी के लिए लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग. चले हम सुन लेते हैं इस गाने को. Alright, more music, let's start to welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारे लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये मल्टीटास्किंग है. सो कुछ लोगों के पास आजकल अगर देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपॉर्चुनिटीज तरह तरह की हैं और आपको ये डिग इन करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं और किस अपॉर्चुनिटी को आप अगर अवेल करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसको अवेल कर सकते हैं. सो कुछ लोग ओवरवेल्म्ड होते हैं बाय अपॉर्चुनिटीज और कुछ अंडरवेल्म्ड होते हैं. सो द थिंग इज, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इतना कुछ है करने को, सो किस तरह से मैनेज होगा. सो दे आर कॉल्ड ओवरवेल्म्ड. और जो अंडरवेल्म्ड होते हैं उनको लगता है कि यार जो भी आ रहा है हाथ में बस उसको निपटाई जाओ. और उस चक्कर में उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि यार वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं. सो ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, आप इसलिए अपनी एफर्ट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रखें. सो उस चक्कर में आप का जो एक मेन इंटरेस्ट है वो कहीं गुम हो सकता है, सिर्फ इस वजह से कि यार चलो ये भी कर ले वो भी कर ले. सो आपने कोशिश करनी है कि अपनी उस चीज को एक्सप्लोर करना है या उस कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करना है कि जो अगर कोई इंटरेस्ट है आपका, सो उस इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर आप अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं तो उससे आपको कितना फायदा मिलेगा. ओके, सो जनाब, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे उम्रा ज़ायरीन के हवाले से, स्पेशली खवातीन के ड्रेस कोड को लेकर. सो सऊदी हुकाम ने जो जवाबित जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो उम्रा की अदायगी के लिए आने वाली खवातीन के लिबास से मुतालिक 3 जवाबित हैं जो कि जारी किए हैं. सो वजारत हज उम्रा के मुताबिक खवातीन उम्रा ज़ायरीन गैर राइशी लिबास का इंतखाब करें. लिबास ठीरा होना चाहिए और ऐसा लिबास जो जिस्म के किसी भी हिस्से को जाहिर ना करे. ओके, और ये भी उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन उम्रा के लिए मस्जिदुल हराम आते वक्त ऐसा कोई भी लिबास पहन सकते हैं जो तीनों जवाबित पर पूरा उतरे. ओके, मतलब ये तो, मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत सारे लोग हैं जो, मैं क्योंकि वहां पर गई हूँ और मुझे अंदाजा है, अबायास भी इस तरह के हैं कि आप चाहें तो बहुत कुछ रिवील कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज, मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है इबादत, और वो इबादत जो अल्लाह की बारगाह में मंजूर हो जाए, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाए. और उसके लिए कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम अपने पर्दे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें. और बहुत सारे लोग दूर दराज से ट्रैवल करते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, और जब ट्रैवल करने के बाद आपको ये मौका, आपको ये सादत मिलती है, और फिर आप ये चीज नहीं जहन में रखते कि आप का ड्रेस किस तरह का है, क्या बहुत ज्यादा रिवीलिंग है या इसमें जस्ट अट्रैक्शन है. क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के घर जाते हुए भी आप क्यों नहीं सजावट कर सकते. भाई सजावट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा. और स्पेशली खाना काबा
की ज़ियारत और ऊपर से उम्रे का जो एक प्रोसेस होता है, या फिर आप तवाफ भी कर रहे हैं, तो एहतराम है, उस एहतराम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप चाहते हैं कि खूबसूरत लिबास पहने, सो खूबसूरत लिबास ज़रूर पहने. आपको खूबसूरत लिबास पहनने से किसी ने नहीं रोका, बट ये है कि खूबसूरती के साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो लिबास आपका ढीला ढाला हो और उसमें कुछ गैर आराइशी चीज़ें ना हो जो अट्रैक्ट करें. राइट. सो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. वेल, समटाइम्स हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन समझ में वही बात आती है जो हम समझना चाहते हैं. होना भी यही चाहिए टू समहाउ. आप अगर इस बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि यार आपके आसपास आजू बाजू बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी की चीज इफेक्ट ना करे, आप डिस्टर्ब ना हो, तो बस फिर अपने कान बंद कर ले और वही अपने आप को समझाएं. जो आप समझना चाहते हैं वही आप करें जो आप करना चाहते हैं. और तो somehow आप जब अपने दिल से कोई चीज करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको दिल वाला ही मिलता है, मतलब अच्छा मिलता है. और अगर वो लोग जो चाहते हैं कि आप कुछ लाइफ में ऐसा ना कर सकें जिसकी वजह से आप की लाइफ में बेहतरी आ सकती है या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, सो फिर ऐसे लोगों के लिए कान बंद करना जरूरी है. और तो somehow वो लोग जो इस तरह की कोशिशें करते हैं, यार आप कैसे कर लेते हो, किस तरह से ये हो जाता है, किस तरह से दूसरों को परेशानी में देख के या दूसरों को तकलीफ में देख के आप पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं. और आप किस तरह से, यार मेरी वैसे ये समझ में बात कभी भी नहीं आई कि लोग दूसरों को तकलीफ दे के खुद सुकून में रहते हैं और बड़े एक्सक्यूजेस होते हैं कि नहीं ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, और वो वाकई में रिलीफ में होते हैं. और अगर आप किसी की तकलीफ से खुद को रिलीफ दे रहे हैं तो फिर ये चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं. खैर, ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, आपको करते हैं ज्वाइन और मजीद कुछ अपडेट्स शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, मौसम की हम बात कर रहे थे, सो जरा वेदर अपडेट आपके साथ शेयर करती चलूं. आज मौसम को इतना साजगार बिल्कुल भी नहीं है और नेक्स्ट वीक में आई होप सो कि बारिश हो जाए, बट अभी तो कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं दिख रहा. सो इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 61%. और लाहौर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 28 and humidity level 62%. और सियालकोट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 36, minimum 27 and humidity level 74%. और by the way, next week expected है कि बारिश हो जाए और बारिश के साथ फिर शायद मौसम जरा बेहतरी की तरफ आ जाए. ओके, सो इसके अलावा जनाब आज चूंकि 13 तारीख है और आज के दिन के हवाले से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करूंगी. इनफैक्ट कोरोना के बारे में भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगी आगे चल के, बल्कि अभी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में. सो फिलहाल प्ले कर लेती हूँ एक अदर ट्रैक, इसके बाद बल्कि 2 ट्रैक्स, इसके बाद आपको ज्वाइन करूंगी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में. अजनबी, वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. सो 12:06 ऑन द डायल. 13 सितंबर 2023 और आज सफर की 26 तारीख या 27 कंफर्म करती हूँ. ओके, सो जनाब वो लोग जो आज के दिन के हवाले से जरा
कंसर्न्ड हैं कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ठीक नहीं है. सो वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ठीक हो रही हैं. सो हमें कोशिश करनी चाहिए टू समहाउ. ये चीज इफेक्ट करती है बहुत सारे वो लोग जो बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स या ऐसी खबरें जो थोड़ी सी डिप्रेसिंग हैं, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है. सो उनको सुन सुन के उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है. सो प्लीज कोशिश करें कि हर टाइम खबरों के साथ जुड़े रहने की बजाय कुछ प्रोडक्टिव या कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लिया जाए, तो उससे आपका जो दिमागी सुकून है वो भी बरकरार रहेगा और आप सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे. सो जनाब, लाहौर और कोयटा में कहा जा रहा है कि चीनी की कीमत में कमी हुई है. कहाँ पर कमी हुई है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही. अगर आपको दिखाई दे रही है तो प्लीज जरूर बताइएगा. सो अमेरिका में कोरोना फिर से सर उठाने लगा है. नए केसेस में इजाफा हो रहा है. इस हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है. और प्लीज अगर आप ट्रैवल करें आने वाले दिनों में या आप आजकल में ट्रैवल आपका है तो कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें और मास्क वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें. और चूंकि अब नए सिरे से ये खबर आ रही है कि कोविड के केसेस में दोबारा से सर उठा रहे हैं. सो इसमें जरूरी ये है कि आप नए कोविड बूस्टर्स जो है अगर उसकी मंजूरी मिल जाए तो वो डेफिनेटली आपके लिए बेहतर होगा ताकि आप कोरोना के अटैक से बच सकें. सो जनाब, इस हवाले से FDA के डायरेक्टर का कहना है कि वैक्सीनेशन अवामी सेहत के लिए अहम है. सो कोविड के खिलाफ मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ के लिए बूस्टर्स जरूरी हैं. सो 5 साल से जायद उम्र के बच्चे भी कोविड वैक्सीन की खुराक के कम अज कम 2 माह बाद बूस्टर के अहल है. सो अब वक्त बदल चुका है. पहले जब कोविड का कह लें कि स्टार्ट था, जब कोविड बिल्कुल शुरू के दिनों में हम ये चीज देख रहे थे, बहुत ज्यादा लोग घबरा गए थे, बहुत ज्यादा लोग परेशान थे कि क्या होगा. जिंदगी इनफैक्ट लोगों की एक तरह से रुक गई थी और लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं अब चीजें नॉर्मल होंगी. और न्यू नॉर्मल की एक जो टर्म थी वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगी और इस हवाले से बहुत सारे लोगों को लगना शुरू हो गया था पता नहीं लाइफ अब इसी तरह से गुजरेगी, मास्क पहनेंगे और एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक कॉन्सेप्ट था उसके साथ ही अब लाइफ चलेगी. लेकिन चीजें बेहतर हुई, चीजें नॉर्मल हुई. और मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी चीज को लेके काम करना शुरू कर दें और वाकई में जरा हाई लेवल पर उस पर काम हो तो उसका हल भी निकाला जा सकता है. जिस तरह से शुरू में लग रहा था कि पता नहीं कोविड की वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, कोविड का जो रिकवरी रेट है वो बेहतर होगा नहीं होगा, लेकिन कोविड का रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ. और बहुत सारे मुमालिक जहां से कोविड को मुकम्मल तौर पर खत्म किया गया, वहां के लोगों का जो रिस्पांस था वो भी बहुत पॉजिटिव था. और उस टाइम पे पॉजिटिव जब बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट्स रख रहे थे और लोगों को लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा. सो चीजें अच्छी हो जाती हैं, बदल जाती हैं. समटाइम्स वक्त लगता है और उस वक्त के चक्कर में हम थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं. सो जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव बहुत जरूरी है. थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ठहराव बहुत जरूरी है. और जब आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक चीज को लेकर चलते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलता है. सो ट्रस्ट मी, आप जिंदगी में कभी भी मायूस ना हो. वो वक्त दूर नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या जो चीजें आपको लाइफ से चाहिए. सो वो एनर्जी आप जब देंगे तो डेफिनेटली तभी उसका रिटर्न आपको उस सूरत में मिलेगा जो आप चाहते हैं. वेल, अभी एक ट्रैक कर रही हूं मैं प्ले. इसके बाद कुछ और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. और बाय द वे मिस यूनिवर्स का जो मुकाबला है उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के. और वो लोग जो दूध पीने के साथ कुछ चीजों का ख्याल नहीं रखते, थोड़ा सा इस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे. फिलहाल सुन लेते हैं इस ट्रैक को. All right, welcome back once again. Well, जनाब, हम बात कर रहे थे मिस यूनिवर्स के
कॉन्टेस्ट के हवाले से. सो बेसिकली तारीख में पहली बार ये होने वाला है कि मिस यूनिवर्स के मुकाबले में पाकिस्तानी हसीनाएं भी हिस्सा ले रही हैं और तकरीबन 200 से ज़ायद उम्मीदवारों में से 5 पाकिस्तानी जो हसीनाएं हैं उनका इंतखाब हुआ है. और ये नहीं कि एक रीजन से इंतखाब हुआ है, बल्कि जो टॉप 5 फाइनलिस्ट हैं उनमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पंजाब से जो हसीनाएं हैं वो शिरकत करेंगी. और इनफैक्ट देखा जाए तो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 के लिए इनका इंतखाब हो चुका है और मुकाबले में हसीनाओं ने मालदीव में फोटोशूट में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने फिलिपीनी जो डिजाइनर ड्रेस है वो पहना. और इसके साथ साथ ये भी आपको बताती चलूं, मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि इन 5 हसीनाओं में से एक जो है वो विन करेगी और मिस यूनिवर्स पाकिस्तान इस साल नवंबर में होने वाला जो आलमी मिस यूनिवर्स मुकाबला है उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी. ओके, सो ये तारीख में बेसिकली पहली दफा होने वाला है, तो लेट्स सी. इसके अलावा जनाब कुछ बात करेंगे आगे चल के उन लोगों के हवाले से जो खाने पीने का अपना ख्याल नहीं प्रॉपर रख पाते और कुछ भी उनको मिलता है तो वो खा लेते हैं और उसका उन्हें पता नहीं होता कि रिजल्ट क्या निकलेगा या उनकी बॉडी उस चीज को अच्छे से रिस्पॉन्स देगी या नहीं. और जब कभी कभी हम इस तरह कुछ खा पी लेते हैं तो हमारी तबीयत भी बोझल होना शुरू हो जाती है. तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और स्पेशली वो लोग जो इस चीज का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाते कि सेहत से बड़ी और कोई चीज नहीं है. और अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो फिर आप कुछ भी कर ले लाइफ में, आपका वो जो किया हुआ है सब कुछ वो एक साइड पे रह जाता है. और सबसे जरूरी चीज फिर आपकी सेहत मैटर करती है और अगर वो सही नहीं होगी तो फिर आप लाइफ में किसी भी चीज को लेके बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते. सो फिलहाल आगे चल के बात होगी, बट अभी के लिए प्ले करूंगी मैं एक और ट्रैक, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, अब ऑलमोस्ट जाने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले कुछ जरा बात कर लेते हैं. हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो लोग जो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख पाते प्रॉपर तरीके से और उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी, और स्पेशली कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए. लाइक आपका स्टमक अपसेट हो सकता है या आप की सेहत पर और मुख्तलिफ तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं, जैसे दूध और मछली का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं रिकमेंड किया जाता. और इसके अलावा वो लोग जो ये समझते हैं कि यार आप वो लोग जो बहुत पतले दुबले हैं वो केले का मिल्क शेक जो है वो पिए तो इससे काफी अफाका होगा, लेकिन एक्चुअली हमारा मेटाबॉलिज्म इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है. बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है मेटाबॉलिज्म का वो डिस्टर्ब कर सकता है अगर हम दूध और केले का कॉम्बिनेशन रखते हैं. या फिर वो लोग जिनको साइनस का प्रॉब्लम है सो उनके लिए भी ये चीज सही नहीं है. बट अगर आप चाहते हैं तो आप एक हल्का सा जायफल का जो टुकड़ा है उसका पाउडर या टुकड़ा आप उस शेक में अगर ऐड कर लें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ सकते. सो कुछ सिट्रिक फ्रूट्स और मिल्क का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आप नहीं कर सकते. बट कुछ लोग शायद इस चीज को नहीं सोचते. लाइक स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ज्यादा नॉर्मली लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर पाइनएप्पल शेक भी बहुत सारे लोगों को पसंद होगा. सो ये कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं तो प्लीज इस कॉम्बिनेशन को जरा अपनी लिस्ट से निकाल दें. और हाई शुगर वाले जो सीरियल्स होते हैं सो उनको भी दूध के कॉम्बिनेशन के साथ नहीं लेना चाहिए. दवाई को पानी के साथ लें, ये ज्यादा बेहतर है ना कि दूध के साथ लें. सो ये भी मुजरे सेहत हो सकता है आपके लिए. सो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आई एम श्योर आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं. सो बाय द वे, पाकिस्तान के एशिया कप में फाइनल का जो एक सीन है उसको मेक श्योर करने के लिए कल का जो मैच है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच.
सो उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह. साथ अब दीजिएगा इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.